ओजोन लेयर है ना भाई, डिप्लीट हो रही है भाई। क्या मजे आ रहे हैं, लाइक डिप्लीट हो रही है। नमस्कार दर्शकों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दिन ब दिन हम समकते जाएंगे क्योंकि ओके, सो आर सेटअप इज इम्प्रूविंग एंड आर मुखड़ा इज इम्प्रूविंग। थोड़ा ग्लो अप की तरफ हम फोकस करने की ज़रूरत लग रही थी, सो आई थिंक इट्स वर्किंग ऑन। Hi everyone, welcome back to another video. I'm Avika. I scored 98.4% in my class in CBSE board exams, which means that जो मैं टिप्स बता रही हूँ वो काम आएंगी। ऐसे ही I'm not wasting your time. Also, I usually post education related content, tips and tricks से related, ताकि तुम लोग के 10th boards में तुम्हारे अच्छे नंबर आए and you can get your dream percentage. So this video is going to be about unseen passages. कैसे तुम unseen passages tackle कर सकते हो in English. So usually what happens is CBSE बहुत tough देती है unseen passages. तुम्हारे दो आते हैं, एक तो theoretical होता है एंड सेकेंड में स्टैट्स और डेटा गिवन होता है बहुत सारा, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करना होता है। फर्स्ट वाला जो होता है तुम्हारे अभी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा टफ हो गया है क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो लेट मी टेल यू ऑल अबाउट इट, ताकि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, असर्शन, रीजनिंग, हर टाइप के क्वेश्चंस तुम ईजिली कैसे कर पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तुम लोग करके नहीं जाते हो, इसलिए अभी से बोल रही हूँ, कर देना। 15 to 20 मिनट्स आई सपोज तुम्हें रीडिंग टाइम मिलता है, तो उसमें तुम्हें अनसीन पैसेजेस के अलावा सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने और एक आइडिया फॉर्म कर लेना अपने मन में कि किसका आंसर कैसे बनेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि तुम्हारा बाद में थोड़ा कम टाइम लगेगा, तुम्हें मन में थोड़ी अश्योरेंस आ जाएगी कि इसका आंसर क्या है। फिर अनसीन पैसेज को थोड़ा ऊपर ऊपर से रीड कर लेना है और उसके बाद में उसके क्वेश्चंस पढ़ना है। अब इससे क्या होगा, तुम्हारे मन में ऐसा हो जाएगा कि ठीक है, ये कीवर्ड है, मैंने इसे यहाँ पे पढ़ा था इस पैसेज में, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा। तो तुम पहले रीडिंग लगाओगे पूरे क्वेश्चन पेपर की, फिर अनसीन पैसेज पे आओगे, फिर उसके क्वेश्चंस पढ़ोगे और अपने मन में आइडिया फॉर्म कर दोगे कि इसका आंसर कहाँ पे कैसे होगा। उसके बाद ओके, सो क्विकली लोकेशन चेंज हो गया है हमारा थोड़ा सा ठीक है। जब भी तुम अपने आंसर्स लिखो अनसीन पैसेजेस में, बिगिन योर आंसर लाइक अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन एज पर द अबव पैसेज। इस तरह से तुम्हें अपने आंसर्स लिखने हैं इन द बिगिनिंग। जो भी 2-3 मार्क्स की आंसर्स है तुम्हारे, जिसमें 3-4 लाइन तुम्हें लिखनी है, उसमें तुम अपने आंसर्स की शुरुआत ऐसे करोगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि तुम्हारा आंसर बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन जाता है और अच्छा लगता है। एंड यू कैन ऑल्सो एड अ लाइन लाइक अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन बाय द ऑथर अबाउट द टॉपिक। ऐसे भी कर सकते हो, जितना अच्छा बना सकते हो अपने आंसर को बनाओ। ऑल्सो चटपटी वोकैबलरी का यूज़ करो, जितनी चटपटी तुम्हारी वोकैबलरी होगी उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो चटपटी वोकैबलरी का यूज़ करो। वेब सीरीज़, मूवीज़ कुछ भी देखो, उनसे वोकैबलरी सीखो अच्छी वाली। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन, जिसमें मोस्टली सबको ही प्रॉब्लम आती है। तो मेरी बोर्ड्स में क्वेश्चन था, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी, डिपेंडेबल, रिलायबल, रैशनल, डैश। डिपेंडेबल एंड रिलायबल ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। ये हमें खुद से पता करना है, गिवन भी नहीं है इसमें। रैशनल का सिनोनिम क्या होगा? नाउ इसमें तुम्हें सबसे पहले अपने पूरे पैसेजेस में जो भी ऐसी टर्म्स हैं उनको छांट लेना है, तुम्हें पता चल जाएगा ऑब्वियसली। नाउ फिट द वर्ड इन द सेंटेंस। मान लो द सेंटेंस गिवन इज द इंफॉर्मेशन वॉज रैशनल, तो अब अपने नए नए वर्ड्स ढूंढ के लाओ। द इन्फॉर्मेशन वॉज ओरिजिनल, ओरिजिनल मे भी बैठ सकता है यहाँ पे, नहीं आ सकता मे बी। द इन्फॉर्मेशनल वॉज गुड, द इन्फॉर्मेशनल वॉज लॉजिकल। नाउ मेरे जो भी कॉन्टेक्स्ट था पैसेज का, उसके अकॉर्डिंग लॉजिकल वॉज द वर्ड विच आई चूज़ फ्रॉम द पैसेज एंड लकीली इट वॉज राइट। तो तुम्हें क्या करना है, बस जो भी वर्ड तुम चूज़ कर रहे हो उसे सेंटेंस में रख के देखो अगर वो फिट कर रहा है, एंड कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करो, कॉन्टेक्स्ट में क्या बात चल रही है। मान लो कॉन्टेक्स्ट बहुत नेगेटिव है और तुम पॉजिटिव चीज़ लिख के आ रहे हो, तो वैसा नहीं करना है। क्वेश्चंस विच इज़ बेसिकली कि अगर it is given a statement from the passage and what inference can you draw from this statement। इसमें बेसिकली तुम्हें उस सेंटेंस को एनालाइज करना है कि किस बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस इज द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग। अब इन्फ्रेंस में तुम्हें बताना है कि व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, ऐसे चटपटे वर्ड्स यूज़ करो। एंड वो क्या बोलना चाहता है। नाउ द सेंटेंस इज द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग। ये बात कोई भी ऐसे तो बोलेगा नहीं, ओजोन लेयर है ना भाई, डिप्लीट हो रही है भाई, क्या मज़े आ रहे हैं, लाइक डिप्लीट हो रही है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो तुम्हें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है वहाँ पे। ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग ये एक पेसिमिस्टिक वे में बोली जा रही है, हो सकता है। इट इज़ बीइंग सेड इन अ वे कि अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वे में बोला गया है,
और एक लॉजिकल थिंकिंग के भी बोल सकते हैं। तो 3-4 अच्छे वर्ड्स जो तुम्हें एक अच्छी रिफ्रेशर खरीद लो लाइक एजुकार्ट, जिसमें तुम्हें ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे उनके अनसीन पैसेजेस की जो भी प्रैक्टिस वाले एरिया है उसमें। मैंने भी वहीं से सीखे थे, तो तुम भी यूज़ कर सकते हो ताकि तुम्हें वर्ड्स पता चल जाए कि लिखना क्या है। तुम पेसिमिस्टिक भी बोल सकते हो कि ऑथर इज थिंकिंग अबाउट अ ब्राइट फ्यूचर एंड वांट्स टू स्प्रेड अवेयरनेस इन द जनरेशन, सो ही इज टेलिंग अस अबाउट हाउ द ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड। ऐसे कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, सेंटेंस किस बारे में है, तुम्हें इन्फ्रेंस लिखनी है। कॉमन सेंस यूज़ करना, अपने माइंड में सबसे पहले जो भी आंसर क्लिक करे उसे लिख के आना। अगर ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना किसी भी चीज़ को। नहीं समझ आ रही, जो फर्स्ट माइंड में तुम्हारे आंसर स्ट्राइक करा था लिखाओ। सही होगा नहीं होगा देखा जाएगा बाद में, बट लिखाओ, कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। फालतू का ज्ञान लिख के आओ, बट लिख के आओ, बहुत टाइम रहता है यार। नेक्स्ट थिंग विच इज़ एलिमिनेशन मेथड इन MCQs। तुम्हारे पैसेज में तुम्हें 1 या 2 MCQs मिलेंगे, उसमें तुमने एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। बेसिकली व्हाट आई मीन इज, मान लो 4 ऑप्शन है एंड द सेंटेंसेस द ऑथर वाज मूव्ड बाय द डैश विद विच द ChatGPT वाज प्रोड्यूसिंग द आर्टिकल। ये मेरी बोर्ड में था, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ओरिजिनलिटी, रैशनैलिटी, इन्फॉर्मेशन, स्पीड, ठीक है। अब इसका आंसर इज स्पीड, लेकिन तुम्हें एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए अपने आंसर की तरफ पहुंचना है। मान लो कॉन्टेक्स्ट तुमने पूरा पैसेज पढ़ लिया बेसिकली, एंड ओरिजिनलिटी नहीं होगा, रैशनैलिटी नहीं होगा, विद द मूव बाय द इन्फॉर्मेशन विद विच न, ये भी नहीं होगा। सो स्पीड पे तुम लास्ट में आके पहुंचे, तो जो ऑप्शन तुम एलिमिनेट कर रहे हो इससे तुम्हारी हेल्प होगी फाइनल आंसर की तरफ ढूंढने में। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ पैराग्राफ था थियोरेटिकल, सेकंड होता है स्टैटिस्टिकल या डाटा बेस्ड पूरा, ठीक है। तो उसमें तुम्हें क्या करना है कि जो भी डेटा गिवन है उस पर अच्छे से पढ़ लेना है, किसके बारे में क्या डेटा है, किसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, इससे एकदम अपने माइंड में क्लियर इमेज रखना है, मिक्स मत करना चीज़ों को। ऑल्सो इसमें तुमसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, तो 6-7 लाइन में से एक डेफिनेशन ढूंढनी है तुम्हें। ऐसे में मेरा नंबर चला गया था, यू नो वाई, बिकॉज आई वॉज वेरी स्केप्टिकल ऑफ राइटिंग फ्यू पॉइंट्स विच वर इवेंचुअली द करेक्ट आंसर। जिसका मतलब ये है कि मुझे डाउट था थोड़ा सा वेदर आई शुड राइट दीज पॉइंट्स और नॉट। तो तुम लिखाना मत, सोचना इतना, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है चुपचाप लिख देना, चाहे तुम्हारे कितने भी मार्क्स की लाइन्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 से 4 लाइन में यू कैन राइट योर आंसर, राइट। तो मान लो तुम फर्स्ट वाले के बारे में श्योर हो, 2 लाइन उसके बारे में लिख दी। फ्रॉम द न्यू लाइन राइट अबाउट द पॉइंट्स विच यू आर स्केप्टिकल अबाउट, जिसके बारे में तुम्हें डाउट है कि यार मे बी ये सही होगा या नहीं होगा। सो इससे तुम्हारे नंबर बच जाएंगे। Moving towards the last type of questions which is assertion and reasoning type के questions जो तुम्हारे आते हैं अनसीन पैसेजेस में। तो वो कैसे करने हैं बता देती हूँ। जैसे कि क्या कर रही हूँ मैं, रुको दिखा रही हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन, एक सेकंड, फोटो नहीं डाल सकती मैं, क्या कर रही हूँ। हाँ, बेसिकली द क्वेश्चन इज असर्शन द टेम्परेचर वेरी वाइडली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, रीजन टोपोग्राफी अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जो मेरे पास था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे, टेबल बनाओगे चुपचाप ऐसे, असर्शन लाइन रीजन, इधर असर्शन लिखोगे इधर रीजन लिखोगे, ऐसे आंसर लिखना है। डायरेक्ट रीजन लिख के मत कर देना। इसके मार्क्स मिलते हैं CBSE की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, एक बार उसे खोलो, किसी भी सब्जेक्ट खोल लो, उसे पढ़ो, जो एग्जामिनर के लिए लिखा रहता है ना, वो सारी चीज़ें एक बार तुम खुद पढ़ो कि एग्जामिनर कहाँ पे नंबर दे सकता है, कहाँ पे नंबर नहीं दे सकता है, कहाँ पे नंबर काट सकता है, कि अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। बेसिकली दैट वाज ऑल अबाउट अनसीन पैसेजेस। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। अगर कोई भी एस्पेक्ट रह गया, कोई भी पॉइंट रह गया है, यू कैन कमेंट अबाउट इट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती हूँ मोस्टली 98% ऑफ कमेंट्स। जो 2% रह जाते हैं वो या तो बहुत ही, क्या ही बताऊँ यार, रह जाते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा अंत तक। अगर आपको पसंद आ गया तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।